मैदान में जोश, खिलाड़ियों में जुनून और हर तरफ तालियों की गूंज। जमशेदपुर के सुमंत मुलगांवकर स्टेडियम में ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला। सुमंत मुलगांवकर स्टेडियम में 2 दिवसीय वार्षिक खेल महोत्सव 2026 का सफल आयोजन किया गया। इस खेल महोत्सव में 21 विद्यालयों के लगभग 700 विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये आयोजन टाटा पावर जोजोबेड़ा की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR पहल के तहत किया गया, जिसमें ALIG ने कार्यान्वयन साझेदार की भूमिका निभाई। ये इस खेल महोत्सव का तीसरा वर्ष था। खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, 100 मीटर, 200 मीटर और रिले दौड़ जैसी प्रतियोगिताओं में छात्रों ने ऊर्जा और खेल भावना का शानदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर टाटा पावर के वरिष्ठ अधिकारी, यूनियन प्रतिनिधि, CSR टीम और ALIG टीम के सदस्य मौजूद रहे। अतिथियों ने विद्यार्थियों को खेलों में नियमित भागीदारी के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि खेल बच्चों में अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता विकसित करता है। 2 दिनों तक चले इस आयोजन ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि टाटा पावर जोजोबेड़ा और ALIG युवाओं के और सामुदायिक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। 2 दिवसीय आयोजन का टाटा पावर के द्वारा जो किया, किस तरीके से देख रहे हैं? पहले तो मैं टाटा पावर कंपनी को इसके लिए बहुत ही बधाई देता हूँ, बहुत ही सराहना करता हूँ कि बड़ा अच्छा कदम है, बहुत अच्छा प्रयास है। और पर्टिकुलरली इन्होंने जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को देख रहे हैं, मैक्सिमम इसमें ट्राइबल्स और लोकल बच्चे दिखाई दे रहे हैं, लगता है 100% करीब 20 स्कूलों के बच्चों को लेकर के इस तरह से स्पोर्ट्स कंडक्ट कराना, उनको पार्टिसिपेट कराना, जो इनके अंदर इंतु देख रहे हैं, इंतुजियाज्म देख रहे हैं, वो शायद हमको लगता है कि ज़िंदगी में हम लोगों को तो ऐसी खुशी कभी मिलती ही नहीं है। सब कुछ पाने के बाद भी ये खुशी नहीं मिलती जितना ये बच्चे खुश हैं। अब मुझे याद आ रहा है, एक कविता हम लोग पढ़े थे, बार बार आती है बचपन मधुर याद बचपन तेरी, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गई ले गई तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। शायद ये सच में कविता बहुत ही अच्छी कविता थी कि जीवन में सबसे बड़ी खुशियाँ अगर कोई मिलता है किसी को तो ये बचपन में ही मिलता है, हम लोग को स्कूलों में बच्चों के साथ में। अब देखते हैं इनमें कंपटीशन में जीत हार हो रहा है, लेकिन सब दोस्त की तरह मिल रहे हैं, किसी को निराशा नहीं है, सब खुश है, सब ताली बजा रहा है सबके लिए। शायद ये चीज़ हम लोग में ही होना चाहिए कि हमारे बीच से कोई अच्छा कर रहा हो, आगे बढ़ रहा हो, तो सबको मिलकर उसको तालियां बजाना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। मैं टाटा पावर के CSR की टीम को, पर्टिकुलरली मृत्युंजय जी देख रहे हैं CSR अभी, मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूं, इंटायर अपनी टीम को, मैनेजमेंट और यूनियन के लोगों को, कि आप लोगों ने बड़ा सराहनीय काम किया है। और बेसिकली हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए सब काम समय समय पर करते रहना चाहिए, और स्पोर्ट्स से तो अच्छी चीज़ कुछ हो ही नहीं सकता है। धन्यवाद, थैंक यू। सच्ची कहा आपने। आप इस पूरे इनिशिएटिव को किस तरीके से, इसलिए कल से लेकर आज तक आप उपस्थित रहे, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, हमारी कोशिश हमेशा से टाटा पावर की, मतलब बिंग टाटा ग्रुप की रहती है कि हम देश की विकास में सहयोग दें। आज के दिन में खेल कूद, जो हमारे समय में बचपन में ऐसा नहीं था, हम लोग पढ़ने पे ही ध्यान देते थे। अगर कोई अच्छा खेलने वाला भी रहता था तो गार्जियन उनको खेलने नहीं देते थे, क्योंकि कोई फ्यूचर नहीं था। आज के दिन में समय बदल रहा है। सो हम जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रतिभा है, जो छिपी हुई है, जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है आगे बढ़ने के लिए, हम एक प्रयत्न कर रहे हैं। उसके तहत हम आसपास के 20 स्कूल में गए, वहाँ के स्कूल से हम लोग डिस्कस करके कि हम लोग ऐसा कल्चरल स्पोर्ट्स प्रोग्राम कराना चाहते हैं। सो उसके तहत उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया और हम ये प्रोग्राम कंडक्ट करा पाए। यहाँ जो बच्चे अच्छे किए हैं उनको हम, जो भी उनके रिक्वायरमेंट होती है, टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वो हम एक्सटेंड करेंगे ताकि वो आगे चलकर स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर अच्छा कर सकें। इस 2 दिवसीय आयोजन के किस तरीके से आप देख रहे हैं और इसका थॉट क्या था? 2 डे प्रोग्राम का तो था कि हम लोग 20 स्कूल के साथ कर रहे हैं और 800 प्लस बच्चे थे, तो ऑटोमेटिकली एक दिन में तो सक्सेसफुल होना नहीं था, 2 दिन हमें टाइम लगता था। कल हम लोग का सारा सेमीफाइनल्स कंक्लूड हुआ और आज हम लोग फाइनल कंक्लूड किए। थॉट प्रोसेस ये है कि स्पोर्ट्स का सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव तो हेल्थ है, बट साथ साथ हमारा जो टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन एंड एक साथ संगठित रहना, यूनाइटेड वी स्टैंड, ये कंसेप्ट है। और इसके बाद जो कंसेप्ट है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि गांव के जो प्रतिभा है उसको बाहर ले आए और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ईस्टर्न इंडिया और नेशनल तक लेके जाए, नेशनल मेडलिस्ट तक लेके जाए। इसके बाद जब ये पूरा हो जाएगा तो द थर्ड स्टेप विल बी दैट टू लिंक देम विद द करियर। यहाँ बहुत सारे स्पोर्ट्स कोटा में बच्चों का ऑप्शंस रहते हैं जॉब करने का, और इंडिया में स्पोर्ट्स का जो थॉट प्रोसेस है वो अभी इन नोविस स्टेट है और ज़्यादा ऊपर जाना चाहिए।
हम लोग गवर्नमेंट से भी यही कोशिश करेंगे, आग्रह करेंगे कि हमें और सपोर्ट मिले ताकि इन गाँव के बच्चों को हम आगे लेके जा सके। और मेन मकसद हमारा है कि इनको करियर से लिंक करें और नेशनल तक लेके जाए। जो 2 दिन का आयोजन रहा, सुबह से लेकर अभी तक आपने 2 दिन देखा, जो आपने सोचा था उस तरह के आउटकम आए या उससे बेहतर आए? किस तरह का आउटपुट आया? मैं तो अभी ज्वाइन किया हूँ, बहुत इट्स विल बी वेरी अर्ली टू से, बट जो मैंने यहाँ का प्रतिभा देखा और यहाँ का जो मैंने एनर्जी लेवल देखा, इट इज़ सुपर्ब, ट्रिमेंडस। और स्पेसिफिकली लेडीज़ लोग में जो बच्चियाँ जो हैं यहाँ खेलने आए हैं, उनका तो मैंने फुटबॉल वगैरह देखा तो मैं सोचा नहीं था कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है, थोड़ा सा निखारने की ज़रूरत है। हम लोग कोशिश करेंगे टाटा पावर की तरफ से कि इस चीज़ों को और निखारें, और प्रतिभा है हम लोग उसको निखार के और आगे लेके जाएंगे। कागज जो CSR मैंने कल भी कहा था कि जो कागज़ पर था उसको अपने धरातल पर लाने की कोशिश किया, तो ये इतना करेज कहाँ से आया? सर, मैं खुद स्पोर्ट्समैन हूँ और मुझे मालूम है कि कोशिशें कामयाब होती है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ और मुझे ऐसा यकीन है कि भगवान है ऊपर और टाटा पावर मैनेजमेंट है, हम लोग कुछ कर दिखाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।